वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। जैसा कि हम लोग पिछले कई वीडियो में बात करते हुए आ रहे हैं सीडेटिव हिप्नोटिक ड्रग में, तो आज जो है हमारा लास्ट है आज के वीडियो का सीडेटिव हिप्नोटिक, जिसका है पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हम लास्ट जो क्लासिफिकेशन का हमारे था, जो मेन कैटेगरी नॉन बेंजोडाइजापिन्स के बारे में बात करेंगे। इसी में देखेंगे नॉन बेंजोडाइजापिन क्या होते हैं और बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको बी फार्मेसी या फार्माकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे आज सीडेटिव हिप्नोटिक्स के पार्ट 4 में, जो आपका लास्ट क्लासिफिकेशन का लास्ट ड्रग था नॉन बेंजोडाइजापिन्स। कि वो नॉन बेंजोडाइजापिन्स क्या होते हैं, कौन कौन से ड्रग हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, और बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट क्या होता है। तो देखेंगे नॉन बेंजोडाइजापिन, जैसा जब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था पार्ट 2 में, तो मैंने बताया था कि जो नॉन बेंजोडाइजापिन्स ऐसे ड्रग होते हैं जिनमें बेंजोडाइजापिन्स की मोइटी ना हो, उनमें जो मेन स्ट्रक्चर हो बेंजोडाइजापिन्स का ना हो। तो देखिए इसको बाद में डेवलप किया गया है एज ए हिप्नोटिक्स के रूप में। जो बेंजोडाइजापिन है उसको हम लेट में जो है बाद में इसको केमिकल डिफरेंस से इसको जो है बनाया गया है, जो कि हिप्नोटिक इफेक्ट दिखाता है। देखिए बेंजोडाइजापिन्स एक्ट एज अगोनिस्ट। ये जो नॉन बेंजोडाइजापिन्स होते हैं ये अगोनिस्ट की तरह वर्क करते हैं। देखिए इट इज एक्ट ऑन, ये जो एक्ट करते हैं सिलेक्टिवली अल्फा 1 सब यूनिट कंटेनिंग बेंजोडाइजापिन रिसेप्टर ऑन द गाबा। देखिए गाबा रिसेप्टर पे एक बाइंडिंग साइट होती है, बेंजोडाइजापिन की एक स्पेसिफिक साइट होती है। उस स्पेसिफिक साइट पे एक अल्फा 1 जो है सब यूनिट होता है, उस पे जो है नॉन बेंजोडाइजापिन बाइंड होते हैं। आप ऐसे समझिए कि आपका जो गाबा रिसेप्टर है, गाबा पे दो वो होते हैं, एक पे बेंजोडाइजापिन बाइंड होता है, एक पे बार्बिचुरेट बाइंड होता है। तो जहाँ पे बेंजोडाइजापिन बाइंड होता है उस पे उसके कई सब यूनिट्स होते हैं, उनमें एक होता है अल्फा 1 सब यूनिट। वो उस पे जाके जो है नॉन बेंजोडाइजापिन बाइंड होके अपना एक्शन दिखाते हैं। बस आप इतना याद रखिए कि अल्फा 1 सब यूनिट के बेंजोडाइजापिन रिसेप्टर से बाइंड होता है। और देखिए बाइंड होके क्या प्रोड्यूस करता है, हिप्नोटिक एमनेटिक इफेक्ट। हिप्नोटिक क्या, हिप्नोसिस नींद लाना, और एमनेटिक क्या होता है कि जो पेशेंट की अनप्लीजेंट मेमोरी होती है उसको जो है वो लॉस कर देता है, उसको कहते हैं एमनेटिक इफेक्ट। तो हिप्नोटिक एमनेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब हम बात कर लेते हैं ड्रग्स में कि इसमें कितने इसके कौन कौन से ड्रग हैं, उसके क्या क्या पोटेंसी, उसकी क्या क्या फीचर्स है। तो देखिए पहला ड्रग आपका जोल्पिडम, जो कि नॉन बेंजोडाइजापिन के अंतर आता है। तो जो जोल्पिडम है वो गुड हिप्नोटिक है, एक अच्छा हिप्नोटिक है, लेकिन ये क्या करता है, डज नॉट डिप्रेस स्लीप स्टेज 3rd and 4th एंड NREM। तो देखिए ये तो जो जोल्पिडम है ये एक अच्छा हिप्नोटिक होता है, लेकिन ये क्या करता है, जो हमारे स्टेज 3rd और स्टेज 4 का स्लीप होता है। अगर आपने स्टेजेस ऑफ स्लीप नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट 1 में मैंने बताया था स्टेजेज ऑफ स्लीप के बारे में, तो आप वहाँ से वो वीडियो, आप पिछला सभी वीडियो देखते आप आइए, तभी आप इस पार्ट 4 को समझ पाएंगे। तो देखिए जोल्पिडम क्या है, गुड हिप्नोटिक है, लेकिन ये क्या करेगा, स्टेज 3rd और स्टेज 4 के जो स्लीप है और जो NREM नॉन रैंडम आई मूवमेंट स्लीप है उसको ये डिप्रेस नहीं करता है। देखिए एडवर्स इफेक्ट में बात करें जोल्पिडम के, तो आपका डिजीनेस और नोजिया आ जाएगा। नोजिया क्या, वोमिटिंग होता है, और डिजीनेस क्या होता है कि एक तरह से सर का घूमना, सर का चकराना होता है डिजीनेस। तो अब सेकंड बात करते हैं जेल प्लॉन क्या है। देखिए इम्पटी स्टमक पे अगर हम खाली पेट देंगे तो वो क्या करेगा, रैपिडली जल्दी से जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, और उसका जो T12 है वो 1 आवर्स का होता है। इसमें जो है थेरापेटिक डोज पे यहाँ आप देख सकते हैं नो एडवर्स इफेक्ट रिपोर्टेड इन थेरापेटिक डोजेज। जब हम थेरापेटिक डोज पे देंगे कि जितना उसको हमको बायोलॉजिकल इफेक्ट दिखाना है उतना डोज देंगे, तब उस पर कोई एडवर्स इफेक्ट रिपोर्ट अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं, जैसे हेडक, सर दर्द, डिजीनेस, सर का चकराना एंड डायरिया। तो देखिए
और ये क्या होता है, एक आपका खास इसके फीचर है जेलप्लोन का कि इसको प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है, अवॉइड इन प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। और तीसरा आपका अब आता है, ये 2 ड्रग हो गए। अब तीसरा आपका आता है जोपिक्लोन। तो देखिए जोपिक्लोन क्या है, अनदर न्यू हिप्नोटिक, इसको नया जो है न्यूवर हिप्नोटिक के रूप में बनाया गया है। ये क्या होता है, बाइंड टू ए गाबा ए रिसेप्टर, ये गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। ये बेंजोडाइजापिन्स की तरह एक्शन शो करता है, लेकिन यहाँ भी जो है कुछ कंडीशन है, नॉट सप्रेस REM। देखिए यहाँ ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, ये रैंडम आई मूवमेंट स्लीप को सप्रेस नहीं करता है। ये क्या, लेकिन प्रोलॉन्ग द डीप स्लीप, लेकिन ये डीप स्लीप को प्रोलॉन्ग करता है, बढ़ाता है। डीप स्लीप में आपका आ जाएगा स्टेज 3 एंड 4, जैसे कि इसका जस्ट उल्टा है। देखिए हम लोग यहाँ मैंने बताया था कि जो जोल्पिडम है वो सप्रेस नहीं करता स्टेज 3 और 4 और NREM स्लीप को, लेकिन जस्ट यहीं पे जो जोपिक्लोन है वो वो जो है REM को सप्रेस नहीं करता है, लेकिन प्रोलॉन्ग करता है डीप स्लीप को, जस्ट उसका उल्टा यहाँ पे है। तो जो है ये आपका हो गया जोपिक्लोन। और आपका एक लास्ट ड्रग बच रहा है एस-जोपिक्लोम। तो देखिए जो एस-जोपिक्लोम है वो आपका एस-इनोसिओमर्स है जोपिक्लोम का, एस-इनोसिओमर ऑफ जोपिक्लोम है। तो देखिए ये क्या करता है, प्रोलॉन्ग टोटल स्लीप, ये पूरे स्लीप को चाहे वो NREM हो या REM के सभी NREM के सभी स्टेज हो या REM हो, टोटल सभी को जो है प्रोलॉन्ग कर देता है स्लीप को। तो अब एडवर्स इफेक्ट में देख लेते हैं एस-जोपिक्लोम में। इसमें देखिए ड्राइनेस ऑफ माउथ, मुंह का सूखना, मेटेलिक टेस्ट, थोड़ा जो है मेटल की तरह टेस्ट आना, धातु की तरह, इंक्रीज डोज इम्पेयर्ड साइकोमोटर। देखिए ये क्या करता है, साइकोमोटर क्या होता है कि जो हमारे मन की जो प्रेरणा होती है, मन की जो इच्छा होती है, उसको ये इम्पेयर कर देता है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे मन का इच्छा क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, तो वो होता है इम्पेयर्ड साइकोमोटर। तो आपके बेसिकली इसमें 4 ड्रग थे, जोल्पिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन, एस-जोपिक्लोन, ये आप ड्रग्स के नाम याद रखिएगा। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं जो है इसका नॉन बेंजोडाइजापिन्स का जो है जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नॉन बेंजोडाइजापिन्स, जैसे आप टॉपिक देख सकते हैं, इसमें आपके ड्रग में आ जाएगा जोल्पिडम, जोलेप्लोन, एस-जोलेप्लोन एंड जोपिक्लोन। मतलब कहने का मतलब सभी नॉन बेंजोडाइजापिन्स के ड्रग हैं, ये क्या करते हैं, बाइंड करते हैं सिलेक्टिवली बेंजोडाइजापिन के बाइंडिंग साइट से। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये सब जो ड्रग हैं वो बेंजोडाइजापिन गाबा रिसेप्टर पे जो बेंजोडाइजापिन स्पेसिफिक साइट होती है उस पर बाइंड होते हैं, उसके डिफरेंट बेंजोडाइजापिन रिसेप्टर के डिफरेंट सब यूनिट से बाइंड होके क्या करते हैं, फैसिलिटेट गाबा मीडिएटेड इनहिबिशन, जो है इनहिबिटरी इफेक्ट शो करते हैं, जो है नर्व इम्पल्स का जो है सेंसेशन नहीं हो पाता, ट्रांसमिशन नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है। तो आपको मैं सिंपल वर्ड में बता दूं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आप इतना याद रखिएगा कि जो है गाबा रिसेप्टर पे जो बेंजोडाइजापिन स्पेसिफिक साइट होती है उसके डिफरेंट सब यूनिट से बाइंड होते हैं ये जो डिफरेंट ड्रग है। बस आप इतना याद रखिएगा। अब बात करते हैं जो हमारा सेकंड टॉपिक है बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट। तो देखिए आप पहले यहाँ समझ लीजिए बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं तो ये सब था अगोनिस्ट, जो कि जो है CNS को डिप्रेस कर रहा था, कहीं ना कहीं उसके फेवर में काम कर रहा था। लेकिन जो बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट है वो बेंजोडाइजापिन अगोनिस्ट या बार्बिचुरेट्स के उल्टा जस्ट काम करेगा। तो देखिए इसमें आपका एक ही ड्रग मेन है, वो है फ्लूमाजेनिल आप लोग याद रखिएगा, बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट है। ये क्या करता है, कंपेटिटिवली रिवर्स द इफेक्ट ऑफ बोथ बेंजोडाइजापिन अगोनिस्ट। देखिए जो बेंजोडाइजापिन अगोनिस्ट था वो CNS डिप्रेसेंट था या CNS को डिप्रेस करता था, और जो बेंजोडाइजापिन इनवर्स अगोनिस्ट है वो CNS स्टिमुलेंट है। तो देखिए जो ये फ्लूमाजेनिल है वो बेंजोडाइजापिन अगोनिस्ट, इसी को कहते हैं CNS डिप्रेसेंट, या बेंजोडाइजापिन इनवर्स अगोनिस्ट या इसी को कहते हैं CNS स्टिमुलेशन। यहाँ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या चाहे बेंजोडाइजापिन CNS स्टिमुलेंट हो या बेंजोडाइजापिन CNS डिप्रेसेंट हो, ये दोनों से बाइंड होके फ्लूमाजेनिल दोनों को जो है न्यूट्रलाइज करके हमारे जो है नॉर्मल कर देता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो देखिए जो फ्लूमाजेनिल है इसको ओरली नहीं दिया जाता है, इसको दिया जाता है इंट्रावेनसली, और इंट्रावेनसली देने की वजह से रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन दिखाता है, तुरंत के तुरंत इसका एक्शन आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट है फ्लूमाजेनिल, इसका यूज हम कहाँ करते हैं।
तो देखिए बेसिकली आप नॉर्मली ऐसे समझ लीजिए कि जब बेंजोडाइजापिन अगोनिस्ट के ये उल्टा काम करता है, रिवर्स कर देता है बेंजोडाइजापिन अगोनिस्ट के एक्शन को। तो देखिए ट्रीटमेंट ऑफ बेंजोडाइजापिन ओवरडोज, देखिए अगर किसी पेशेंट को बेंजोडाइजापिन सिडेटिव ड्रग या हिप्नोटिक ड्रग ज़्यादा अमाउंट में दे दिया गया है, पेशेंट की ये स्थिति आ गई है कि वो कोमा में जाने वाला है या एनेस्थेटिक इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको जो है हम बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट देते हैं बेंजोडाइजापिन ओवरडोज को कम कर ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा आपका यूजेज है रिवर्स द सिडेटिव इफेक्ट ऑफ बेंजोडाइजापिन ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया। देखिए जनरल एनेस्थीसिया देने के टाइम में, क्योंकि बेंजोडाइजापिन को हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के रूप में एज ए सिडेटिव या हिप्नोटिक के रूप में यूज कर रहे हैं, तो जब बेंजोडाइजापिन को जनरल एनेस्थीसिया हमको देना रहता है तो सिडेशन के इफेक्ट को कम करने के लिए हम बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट देते हैं जब हमको जनरल एनेस्थीसिया देना होता है। तो पहला आपका हो गया बेंजोडाइजापिन ओवरडोज को कम करने के लिए, दूसरा आपका हो गया सिडेटिव या हिप्नोटिक इफेक्ट को कम करने के लिए ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया, और तीसरा हो गया रिवर्स हिप्नोटिक इफेक्ट, और तीसरा क्या हो गया हिप्नोटिक इफेक्ट या नींद। जैसे किसी पेशेंट को अगर हम बेंजोडाइजापिन दे दिए हैं एज ए हिप्नोटिक डोज एट हिप्नोटिक डोज, तो वो क्या करेगा उसमें नींद लाएगा। तो अगर उसके हिप्नोटिक डोज को हमको कम करना है तो बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट देते हैं। तो 3 यूजेज हैं बेंजोडाइजापिन ओवरडोज को कम करने के लिए, दूसरा सिडेटिव इफेक्ट को कम करने, तीसरा हिप्नोटिक डोज को इफेक्ट को कम करने के लिए। अब देख लेते हैं कि बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट का एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो एडवर्स इफेक्ट में कन्फ्यूजन है, डिजीनेस है, नोजिया है। देखिए ये क्या करता है, में प्रिसिपिटेट विड्रॉल सिम्टम्स। ये देखिए जो क्योंकि जो बेंजोडाइजापिन और बार्बिचुरेट्स हैं ये एज ए हल्का सा नार्कोटिक इफेक्ट दिखाते हैं, और जब पेशेंट इनको तो इसके लिए जब एडिक्टेड हो जाता है तो आइडियोसिनक्रेसी उसमें एडिक्टेड हो जाता है, तो उसको छोड़ने में उसको विड्रॉल सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, जैसे एंग्जाइटी हो गया, उलझन या कन्वल्सन्स, झटके आने लगते हैं। तो ये सब विड्रॉल सिम्टम है। तो जब हम बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट देते हैं तो उन विड्रॉल सिम्टम को वो रोक देता है, विड्रॉल सिम्टम पेशेंट में नहीं दिखाई देते हैं। तो एज हम इसको कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को एडिक्शन हो गया है बेंजोडाइजापिन या बार्बिचुरेट का, उसको बेसनी हो गया है, तो हम उसको बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, उसमें कोई विड्रॉल सिम्टम नहीं दिखेगा। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं कि बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट काम कैसे करता है। तो देखिए मान लीजिए बेंजोडाइजापिन अगोनिस्ट है, इसी को कहते हैं CNS डिप्रेसेंट, और बेंजोडाइजापिन इनवर्स अगोनिस्ट है, इसको कहते हैं CNS स्टिमुलेंट। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, बेंजोडाइजापिन के एक्शन को रिवर्स कर देते हैं। जब वहाँ से फ्लूमाजेनिल बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट आके इस पे एक्ट करता है तो जो बेंजोडाइजापिन है उसका जो है एक्शन रिवर्स हो जाता है। अगर वो स्टिमुलेंट है तो थोड़ा सा डिप्रेस कर देगा, अगर वो डिप्रेसेंट है तो स्टिमुलेंट कर देगा, जिससे क्या होगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसका जो एक्शन है वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये हो गया बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट। यहाँ आपका पूरा खत्म होता है सिडेटिव हिप्नोटिक, जिसका वीडियो 4 पार्ट में बना हुआ है। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था स्टेजेस के बारे में, दूसरे में हम लोगों ने देखा था बार्बिचुरेट्स के बारे में, तीसरे में हम लोगों ने देखा है बेंजोडाइजापिन्स, और चौथा जो आज का है इसमें हम लोगों ने देखा है नॉन बेंजोडाइजापिन्स। तो इससे पहले जो आपने तीनों पार्ट्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग उन तीनों वीडियो को देखिए, तभी आपको पूरा सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।